डिमोनेटाइजेशन के मुंह पर मारने वाला निडर, बहादुर और दिलेर जुल्फिकार अली भुट्टो से फांसी क्यों हुई? भुट्टो को फ्री ट्रायल का मौका क्यों न मिला? सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर राय। बिलावल भुट्टो नाना की फांसी का फैसला आने पर क्यों रो पड़े? क्या वाकई जुल्फिकार अली भुट्टो ने सलामती कौंसिल में करारदाद फाड़ी थी या वो कागजात कुछ और थे? देखिए खबर टाइम की इस स्टोरी में। सिंध के सियासतदान सर शाहनवाज भुट्टो के यहाँ 5 जनवरी 1928 को पैदा होने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन की। 1992 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से असूल कानून में मास्टर्स की डिग्री ली। इसी साल मिडिल टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। वो पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी ने बैनुल अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया। कुछ अर्सा मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरार भी रहे। 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 1957 और 1958 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने सरकारी वफूद में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसी साल जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 27 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगाया तो इस 30 साल नौजवान वकील को अपना वजीर तजारत बनाया। बाद में 6-7 वजारतें इनके पास रहीं। 24 जनवरी 1963 को जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर खारजा बने, लेकिन 17 जून 1966 को अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की राहें जुदा हो गईं। 30 नवंबर 1967 को अपनी नई सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम के सिर्फ 3 साल बाद 1970 के इंतखाबात में मौजूदा पाकिस्तान में कुल 138 में से 81 नशिस्तें हासिल की और खुद 5 हलकों से मुंतखब हुए। मशरकी पाकिस्तान की अवामी लीग ने कुल 300 में से 160 सीटें जीती और हुकूमत बनाने की हकदार ठहरी, लेकिन ऐसा ना हो सका और दिसंबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से अलहदा मुल्क बन गया। 20 दिसंबर 1971 को जनरल यहया खान, जो 1969 में अयूब खान के बाद बरसरे इक़्तिदार आए, ने आइन की अदम मौजूदगी में बतौर सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपने इख्तियारात जुल्फिकार अली भुट्टो के सुपुर्द कर दिए। 20 अप्रैल 1972 को अबूरी आइन के नफाज के साथ ये मार्शल लॉ खत्म हुआ और जुल्फिकार अली भुट्टो ने 21 अप्रैल 1972 को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया। 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का पहला मुत्तफ़िका आइन नाफिज हुआ तो भुट्टो ने पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया। लाहौर के थानेदार के हाथ से कलम गिरने की वजह भी यही थी कि वो तब वज़ीर आज़म थे। बहरहाल अहमद रजा कसूरी के मुताबिक उन्होंने फर्द बयान के जरिए भुट्टो को अपने वालिद के कत्ल में नामजद कर दिया और इसी के बुनियाद पर FIR दर्ज हुई। 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सितंबर 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर दिए गए। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। 1 जनवरी 1974 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के बैंकों को कोमिया लिया, जिन्हें आलमी बैंकार कंट्रोल करते थे। आलमी बैंकारी को ललकारने की वजह से भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी के फंदे पर अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। पाकिस्तान में जागीरदारों का मखसूस सियासी कल्चर रहा है। 70 के अशरे और इससे कबल भी अक्सर सियासतदान जागीरदार थे। खुद को बड़ा समझना, हुकूमत या हुकूमती एहलकार के सामने झुक जाना, अपने मुखालिफिन और मातहतों से जालिमाना तरीके से निमटना इनका मखसूस तर्ज हयात था। लिहाजा सियासत और इक़्तिदार में भी धौंस और नौकरशाही हुकूमत की पुष्टपनाही जरूर समझी जाती थी। यही लोग असम्बलियों में यहाँ तक के सियासी जमातों पर भी हावी होते थे। बाकी लोग जिम्मेदार तो न थे, लेकिन इनके सियासी कल्चर पर ही चलते थे। सियासी जागीरदार कल्चर क्या था? भुट्टो ने कौमी असम्बली में एक तकरीर में इसको इस तरह बयान किया था कि उनका कहना था कि जब जागीरदार एक दूसरे से लड़ते हैं तो अवाम पीछे रह जाते हैं। कोई तरक्की नहीं होती, कोई कारखाना नहीं लगता, कोई सड़क तामीर नहीं होती। बदतरीन अंधेरा और गुर्बत छाई रहती है। सिर्फ गिनती के लोग तरक्की करते हैं या खुशहाल होते हैं। आपस की लड़ाइयाँ आम आदमी का इस्तेहसाल, मुआशी और समाजी तरक्की से बेगानगी है। भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी आमराना और नीम आमराना तसल्लुत के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद करती रही। हुकूमत में भी आई, लेकिन करप्शन और खराब हुक्मरानी की लपेट में आ गई। सियासी मसलहत के तहत एस्टैब्लिशमेंट की लाइन इख्तियार करने पर तनकीद का निशाना भी बनी। बेनजीर भुट्टो और भुट्टो के अदालती कत्ल के मुहिम में अशरों में भी हल न हो सके। तारीख में भुट्टो मज़ाहमत और मकबूल लीडरशिप की अलामत के तौर पर रहेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो को एक और बात की वजह से भी
जाना जाता है और वो है इनकी बहादुरी के जब 1971 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सामने उन्होंने करारदाद फाड़ कर फेंक दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से करारदाद फाड़ने का वाक़या बज़ाहिर हमारी लोक तारीख का हिस्सा बन गया है और आए रोज इस पर कोई न कोई तबसरा दिखाई दे जाता है। ताहम ये तबसरे भी दो ग्रुपों में बटे हुए मिलते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो करारदाद फाड़ने को भुट्टो का कारनामा करार देते हैं जिसमें उन्होंने कौमी गैरत का इजहार किया, तो दूसरी जानिब बहुत से लोग इस पर सख्त तनकीद करते हैं और इसे पाकिस्तान को 1971 में पहुंचने वाली हजीमत का बाइस गर्दानते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में की गई तकरीर जिसमें उन्होंने पोलैंड की जानिब से पेश करदा जंग बंदी की करारदाद फाड़ी और जिसे आज भी बड़े फख्र से भुट्टो साहब का एक कारनामा बनाकर पेश किया जाता है। हकीकत ये है कि भुट्टो साहब ने ये करारदाद फाड़ कर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी पर मोहर सब्त कर दी। इसके अलावा तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना था कि भुट्टो साहब के पास भी ये ऑप्शन मौजूद था कि पोलैंड की करारदाद जिस पर दुनिया के 140 ममालिक के नुमाइंदों के दस्तखत मौजूद थे के तहत जंग बंदी को कबूल करते और पाकिस्तान को टूटने से बचा लेते, लेकिन उन्होंने ये करारदाद फाड़ कर अपना नेशनलिज्म तो झाड़ लिया लेकिन आधा मुल्क गवा दिया। भुट्टो की फांसी के 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर अपनी मुख्तसर राय जारी कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकला अहमद रजा कसूरी और अदालती मुआवनीन को सुनने के बाद महफूज की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की मुख्तसर राय सुनाते हुए कहा कि अदालत की राय इस मामले पर मुत्तफिक है। हम जजेस या पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुत्तफिका राय में कहा गया है कि खुद एहतसाबी के लिए इंतहाई आजिज़ी से माजी के गलत इक़दामात और गलतियों का सामना करना चाहिए। माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर दुरुस्त में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट की राय में कहा गया है कि आर्टिकल 186 के तहत किसी भी अवामी मुफाद से मुतल्लिक कानूनी सवाल पर सदारती रेफरेंस पर राय देना होती है। हमारे सामने सवाल था कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल मिला। सवाल था कि भुट्टो ट्रायल के दौरान ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे किए गए। अदालती राय में कहा गया है कि सदारती रेफरेंस से फौजी आमिर ज़ियाउल हक की हुकूमत में भुट्टो की सजाए मौत के ट्रायल को जांचने का मौका मिला। सदारती रेफरेंस भुट्टो की सियासी जमात के दौरे हुकूमत में दाखिल किया गया। इसके बाद निगरान हुकूमतों समेत दीगर सियासी जमातों की हुकूमतें आई लेकिन किसी जमात ने रेफरेंस वापस नहीं लिया। ये इस बात का इजहार है कि अवाम की ख्वाहिश थी कि अदालत इस पर अपनी राय का इजहार करे। मुत्तफिका राय में कहा गया है कि मुल्क के बड़े कानूनी माहिरीन की मुआवनत से अदालत अपनी मुख्तसर राय देती है। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई आइन में दिए गए बुनियादी हकूक आर्टिकल 4, 9 और 10A के मुताबिक नहीं थी। आइन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समात में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की राय में कहा गया है कि भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। ये सवाल कि क्या ट्रायल के दौरान जो मवाद शवाहिद बयान किए गए इनकी बुनियाद पर भुट्टो को सजाए मौत दी जा सकती थी। अदालत की राय ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मुशावरती इख्तियार समात है। इस इख्तियार समात के तहत अदालत शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती। अदालती राय में ये भी कहा गया है कि अदालत फेयर ट्रायल न होने के हवाले से बड़ी आईनी और कानूनी खामियों की तफसीली वजूहात में निशानदेही करेगी। इस्लामी तनाजुर में भुट्टो ट्रायल का जायजा लेने के सवाल पर अदालत को मुआवनत फराहम नहीं की गई। मुआवनत फराहम न होने पर नामुनासिब होगा कि अदालत इस कानूनी सवाल पर अपनी राय दे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस पर राय सुनाए जाने के वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अदालत में मौजूद थे और राय सुनते वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा हो गए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। 2011 में इस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक रेफरेंस दायर किया था और इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दिसंबर 2012 तक केस की 6 समातें भी की थी, लेकिन रेफरेंस से मुतालिक कोई फैसला नहीं हो सका था। जबकि अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर चढ़ने के 45 साल बाद इंसाफ तो मिल गया, लेकिन एक बात और साबित होगी कि हमारे मुल्क में इंसाफ मिलना कितना कठिन और मुश्किल तरीन मरहला है जिसके लिए सदियां भी लग सकती हैं।